धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बार होता क्या है। अगर कोई भिन्न, मान लीजिए 2/9 लिखा हुआ है, यहाँ अगर 2 को हम लोग 9 से भाग देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.222। इस तरीके से कटेगा नहीं, इसी तरीके से हम लोगों को मिलता रहेगा। तो जो संख्या बार बार मिलती है उसी के ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है, जिसको हम लोग बार बोलते हैं। अर्थात अगर कोई संख्या बार बार हमको मिल रही है 0.222, यही बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर हम लोग एक बार का चिन्ह लगा देते हैं। 0.2 के ऊपर किसका चिन्ह लगा देते हैं? बार का चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार से सेकंड नंबर जैसे दिया गया है 0.5666 डॉट डॉट, इसमें भी है। तो यहाँ पर देखिए 6 बार बार रिपीट हो रही है, 5 नहीं रिपीट हो रहा है। बार बार कौन संख्या आ रही है? 6 आ रही है। इसलिए 5 के ऊपर हम लोग बार नहीं लगाएंगे, केवल 6 के ऊपर हम लोग बार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 0.3252525, यहाँ पर 3 रिपीट नहीं हो रहा है। 3 के ऊपर हम लोग बार का चिन्ह नहीं लगाएंगे। बार का चिन्ह किसके ऊपर लगाएंगे? 25, क्योंकि 25 जो है वो बार बार आ रहा है। 25 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, इसलिए हम लोग 25 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरीके से 1.23434, अब यहाँ पर 3434 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 65 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। तो इन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग हल करना सीखेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कितनी आसानी से हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 0.25 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या लिखी रहेगी पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है। तो 25 को इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, और बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा रहेगा उतना ही हम लोग 9 लिखेंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा रहेगा उतना 9 लिखेंगे। तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है? 2 संख्याओं के ऊपर, 2 और 5। 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 बार 9 लिख देंगे। तो 25/99 0.25 के ऊपर जो बार का चिन्ह लगा हुआ है इसका मान होगा। अर्थात इसको हम लोग 25/99 के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड नंबर दिया गया है 0.56 बार, 6 के ऊपर यहाँ पर बार लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दशमलव के बाद संख्या लिखी हुई उस सारी संख्या को उतार लेंगे। 56 को उतार लिया गया। अब माइनस में ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो 5 यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग 5 माइनस कर देंगे। इसके बाद में बटे में क्या करेंगे, जितने के ऊपर अभी बताया कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उतना 9 लिखेंगे। एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए 9 लिखेंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उतना हम लोग 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 56 में से 5 घटेगा 51/90। अब अगर इसको हम लोग कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 से अगर काटना चाहें तो 3 से कट भी जाएगा, 30 और 17, अर्थात यहाँ पर हम लोगों को 17/30 मिल जाएगा। 0.56 के ऊपर जो बार का चिन्ह लगा हुआ है इसको हल करने के बाद हम लोगों को 17/30 मिल जाएगा। अगला दिया गया है 0.325 के ऊपर यहाँ पर बार का चिन्ह लगा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या उतार लेंगे, 325 नोट कर लेंगे। माइनस में ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, माइनस में 3 कर देंगे। बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा होगा उतना 9 लिखेंगे। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए 2 बार हम लोग 9 लिखेंगे। और जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा होगा उतनी बार 0 लिखा जाएगा। तो एक ऐसी संख्या, अगर मान लीजिए 2 संख्या ऐसी होती जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पर हम लोग 2 बार 0 बढ़ाते हैं। लेकिन एक ही संख्या मिल रही है ऐसे जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अब 325 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 322/990। अब इसको अगर कैंसिल करना चाहें, सरल करना चाहें तो सरल करके भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1.234, इस पर 3 4 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है,
और पॉइंट के पहले 1 लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 1 + 0.234। इसको इस तरीके से लिख लेंगे। बाकी इसको हल करना भी हम लोग सीख रहे हैं, अभी भी सीखे हैं। तो क्या लिखेंगे? इसको 1 प्लस, और इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 4 लिख देंगे, 2 3 4 लिख देंगे। फिर माइनस में ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा है, तो 2 एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा है, -2 कर देंगे। बटे में उतनी बार 9 लिखा जाएगा जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह होगा। तो 2 संख्या ऐसी जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, 2 बार हम लोग 9 लिखेंगे। फिर उतनी बार 0 लिखा जाएगा जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा होगा। तो एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए एक बार हम लोग 0 लिख देंगे। हम लोग क्या मिलेगा? 1 प्लस, और इसको लिखेंगे 234 में से 2 घटेगा 232/990। अर्थात इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 सही 232/990। ये 1.234 के ऊपर जो बार का चिन्ह लगा हुआ है उसका मान हम लोगों को इतना प्राप्त होगा। यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न 2.3456। इस पे 5 6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 2 + 0.3456। इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? 2 प्लस, और यहाँ पर जितनी संख्या लिखी रहेगी 2 4 5 6, इसको हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद माइनस में ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो 34 एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। बटे में हम लोग क्या करेंगे? जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा होगा उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 2 संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, और 2 संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो उतना ही हम लोग क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। हम लोग क्या मिल जाएगा? 2 प्लस, और यहाँ हम लोग अगर घटाएंगे तो 2 और 2 3422 मिलेगा हम लोगों को। क्या मिलेगा हम लोगों को? 3422 मिलेगा। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया, तो 3422/9900। अर्थात इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इतने के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका मान भी हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं।